रोल नंबर 74 अभी हैं। माधव जी, आप ये क्लास क्यों कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। माधव करम, ये सर, गुड इवनिंग सर। आपका एडमिशन अभी है 4th ईयर में? हाँ सर, मुझे क्लास करने के लिए और मनाने के सिस्टर के लिए मना किया गया था सर, तो मैं सिस्टर नहीं क्या बोले जा रहे हो भाई? तुम्हारा मैं एक सेंटेंस में जवाब चाहिए। आपका 4th ईयर में एडमिशन है? नहीं, अभी नहीं है सर। नहीं है तो आप क्लास में क्यों आ रहे हैं? ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन सर एग्जामिनेशन कंट्रोल बात नहीं होता, आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लिखवा के लेके आइए। अब उनसे इतनी लंबी लंबी बातें मत कीजिए। यस सर, यस सर। गजाला परवीन, आपने प्रोजेक्ट की क्लास ज्वाइन की? गजाला परवीन, आपने प्रोजेक्ट की क्लास ज्वाइन की? सर अभी नहीं हुआ है सर, मुझे लिंक ही नहीं आया। मैंने तो आपको ग्रुप में भेज दिया, आपको इनविटेशन जिसको जिसको भेजा है। अब ये तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है ना, उसको आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं कर सकता। मोहम्मद नबी, आपने एडमिशन ले लिया है ना? मोहम्मद नबी, आपने एडमिशन लिया है? मोहम्मद नबी, आप क्लास में हैं? कौन है ये मोहम्मद नबी के नाम पे अटेंड कर रहा है? इसका मेल एड्रेस क्या है यार? ना जवाब दे रहा है ना कुछ। कौन है ये? बासिम, जरा से मालूम कीजिए ये कौन है मोहम्मद नबी। ये सर देखता हूँ सर। देखिए कौन ज्वाइन किए हुए जरा। मोहम्मद नबी ने भी पैसे जमा नहीं किए ना? कर दिए? नहीं सर, उस टाइम तक तो नहीं किया था पैसे। एक मिनट, मैं आखिरी वाली लिस्ट देख लेता हूँ। यस सर। मैं रजिस्ट्रार को लेटर कल भेज दूंगा, बताया माता। मोहम्मद नबी अभी तक पैसे नहीं जमा हुए, 15 तारीख तक पैसे जमा नहीं किए, और मोहम्मद नबी अभी क्लास में ज्वाइन करके बैठा है और बोल नहीं रहा है। ये कौन सा फ्रॉड आदमी है जो जवाब भी नहीं दे रहा और क्लास में है? सोचो, मालूम करो आप लोग। ललित और कासिम दोनों मालूम करके मुझे बताइए, मैं आराम से बैठा हूँ। सर कॉल भी नहीं पिक हो रही है। सर कॉल भी पिक नहीं हो रही है नबी के फिलहाल। कौन है ये? इसका नंबर क्या है यार? ये कैसे पता चलेगा? इसकी डिटेल क्या है? ये है कौन? कैसे ज्वाइन किया? इसका नंबर क्या है मोहम्मद नबी का? यहाँ से पता चल कॉन्टेक्ट नंबर। सर कॉन्टेक्ट नंबर है सर वही नबी। नहीं, यहाँ पे अभी जो ज्वाइन किया हुआ है इससे पता चलेगा कि इसका कॉन्टेक्ट नहीं सर, यहाँ से तो नहीं पता लगेगा कॉन्टेक्ट। सर अब लेफ्ट हो गया मीटिंग से। नहीं, लेफ्ट नहीं हुआ, मैंने रिमूव किया है। मैंने रिमूव किया है। ये सब लेफ्ट करने वाले हैं।
बहरहाल आप लोगों को सबको 20 तारीख को प्रेजेंटेशन देना है और मुझे अभी तक मेरे प्रोजेक्ट के लड़कों में से एक मुस्तफ़ा ने एक बार कॉल किया था और मैं 30 नंबर में सबको 5 नंबर देने वाला हूँ या 4 नंबर, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आता है या नहीं। खाली आने का 4 नंबर दे दूंगा क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है। आज 16 तारीख हो गई, 4 दिन के अंदर में कोई आसमान से तारा आने वाला है, क्या होने वाला है आई डोंट नो। आप लोग खुद ब खुद बकिया अपने प्रोजेक्ट के टीचर से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप लोग हो सकता है 30 नंबर को लाइटली ले रहे हैं। मैं किसी भी टीचर को अलाउ नहीं करूंगा अगर वो लड़का ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं देगा तो। और अगर मैंने सुना टीचर ने ये कह दिया है कि ये इन्होंने प्रेजेंटेशन पहले मुझे नहीं दिखाया, तो उस टीचर को मैं बिल्कुल मार्क्स देने ही नहीं दूंगा। मतलब टीचर का कंट्रोल मेरे ऊपर रहेगा कितना मार्क्स देना है कितना नहीं देना है। ये पूरा मार्क्स मॉडरेट होगा। मॉडरेशन कमेटी एक होती है जिसमें मार्क्स को चेंज करने की क्षमता होती है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि आप अपने हिसाब से चलते रहेंगे तो वो होने वाला नहीं है इस बार। अभी आप देखेंगे कि इन चारों लड़कों का नाम कुछ दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार है। आज मैं फाइनेंस ऑफिसर से भी मिलने के लिए गया था ताकि ये बता सकूं कि ये जो लड़के हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अभी तक, इनका क्या करने वाले हैं। आप रिटर्न फॉर्म में मुझे दीजिए, अगर आप परमिशन देने वाले हैं तो अभी दीजिए, और नहीं तो बाद में अगर आप देंगे तो हम नहीं मानेंगे फिर। समझ रहे ना, मैं एक रिटर्न लेटर भेजने वाला हूँ इस सिलसिले में, क्लैरिटी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो फीस जमा ही नहीं कर रहे। जैसे ये नबी है, चुप बैठा हुआ है, इसकी जगह पे कोई और आके बैठा हुआ है। these are people who may be a criminal who is joining this class and not speaking anything, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है वो है कौन। So can I see people one by one? Abdul Samad, let me show your face to me. वीडियो ऑन करिए सब आदमी लोग। सर अब्दुल समद, रोल नंबर जो भी हैं बताइए। सर मैं आज मैं अटेंडेंस लूंगा। सर रोल नंबर 03। जरा एक मिनट पेन देना, मैं अटेंडेंस लेने वाला बिकॉज आई वांट टू सी यू बाय फेसेस नाउ। अब्दुल समद, गुड गुड। तो रोल नंबर 1 आए हैं, रोल नंबर 2, रोल नंबर 4। यस सर। शक्ल दिखाइए। भाई ललित जी देखिएगा ये यही लोग हैं या नहीं है। आसिम आप देखेंगे पहचानेंगे ये आपके क्लासमेट्स हैं या नहीं। ठीक है कासिम, आसिम तुम हो क्लास में? कासिम, ललित जी आप क्लास में हैं? यस सर। बताएंगे ये लोग, जो अगर कोई बाहर का हो तो मुझे बताइए। ये अफजल खान साहब हैं आपके क्लासमेट? हाँ जी सर। रोल नंबर 5। थैंक यू अफजल। यस सर। हाँ इसको तो मैं पहचानता हूँ। रोल नंबर 6 हैं? यस सर। चेहरा दिखाइए। ठीक है। 7। यस सर। थैंक यू, आप लोग को पहचानता हूँ मैं। 8 यस सर। पहचानता हूँ। 9। यस सर। यस सर। हाँ ब्रज मोहन, ठीक है। 10। यस सर। गजाला मैं देख नहीं रहा हूँ, तुम्हारी जगह हो सकता है कोई सिस्टर अटेंड कर रही हो। वी वांट टू सी योर फेस। ओके। 11। कोई है ही नहीं 11। आप लोगों में से जिससे मैं बात कर रहा हूँ आप अपना बता सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट अलॉटेड है या 12 तो हिजबुल्ला है, मैं जानता हूँ उसको। 13 कौन है? जरा पेन देना मिसबा। 14, 15 कौन है? 15 कौन है? 16,
16 सर। अच्छा 16 आप हैं ललित जी, ठीक है। 17 16 ललित सर। हाँ हाँ हो गया ललित जी। 17 कौन है? रोल नंबर 17 थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है कोई? नहीं है ना? 18 यस सर 18। शक्ल दिखाओ आरिफ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। किसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो आरिफ? सर आज हम उत्तर सेंटर में कर रहे हैं। बातचीत किया? यस सर बातचीत होती है। ठीक है वेरी गुड। आज मोहम्मद साहब तो बढ़िया टीचर हैं। 19 यस सर दानिश। बातचीत हो रही है दानिश? जी सर शोएब सर के साथ। वेरी गुड। 20 यस सर। सरवर आलम दिखाइए चेहरा। ऑन है सर कैमरा। कहाँ ऑन है यार, किसी को दिख रहा है? किसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो सरवर आलम? सुहेब सर के साथ। सुहेब सर के साथ? अच्छा 19 तुम। हम दानिश और तनवीर साथ में कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, पता है पता है। 21 21 कौन है? यस सर मोहम्मद बात कर रहे हो? सर जेडी खान सर के साथ। हैं? किसके साथ कर रहे हो भाई? सर जेडी खान सर के अंदर। जे कौन? जाहिद सर। जाहिद अख्तर साहब। ठीक है ठीक है। तो आपने मुलाकात की है जाहिद साहब से? यस सर बात हो रही है। बात हो रही है, गुड गुड ठीक है थैंक यू। 22 यस सर। हाँ उमर आपकी किससे, आपके साथ किसके साथ प्रोजेक्ट चल रहा है? जी प्रोफेसर सबा मैम से। मैम बातचीत होती है इस मैम से? जी सर कल ही क्लास हुई है उनकी। ठीक है। और सनाउल्ला भी बात कर रहा है? जी सनाउल्ला है, आतिफ है, हम 3 लोग हैं। अच्छा तो एक काम कीजिएगा आप लोग, सनाउल्ला से मैंने कहना है कि आपसे भी कि जो भी इसके क्या नाम है उसका, डिजाइन ग्रुप के बच्चे हैं ना, पूरे जी। आपको नहीं बोला, आपको ग्रुप नहीं, सारे ग्रुप के बच्चों का मेल एड्रेस सबा मैम को भेज देना है। जी सर। तो आप वैसे सर इंतजार जो हैं वो सब बच्चों का ईमेल आईडी लिए थे डिजाइन ग्रुप के ही, वो शायद आसमा सर को भेजे हैं। तो सबा मैम को भी भेज दीजिए प्लीज। ठीक है सर, इंतजार को ही बोल दूंगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। नहीं आप प्रॉमिस कीजिए, आप भेजिए, मुझे सबा मैम की तरफ से कंफर्मेशन चाहिए। आप ऐसा कीजिए, जब आप सबा मैम को भेजे ना तो आपको ये काम दे रहा हूँ मैं उमर, ठीक है? आप अपने मेल एड्रेस से सारे मेल एड्रेसेस सबा मैम को इंतजार से ले करके और मुझे इंक्लूड करके भेजिए। जी सर ठीक है सर, भेज दूंगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। ठीक है सर। 23 कौन है? कोई है? जी सर ताजवर शहजाद 23 सर। जी आप किसके साथ कर रहे हैं? सर इमरान खान सर के साथ सर। मैं काशिफ के साथ। तो तुमने इमरान खान को, इमरान भाई से मुलाकात की? जी सर बात किया है, फोन से भी, ऑफिस में भी जाके मिली। तुम्हारा रोल नंबर 23 है? यस सर। तुम इमरान खान के साथ कहाँ हो यार? सर हम लोग हैं, मैं काशिफ भाई हैं और वसीम। ग्रुप नंबर क्या है तुम्हारा? ग्रुप नंबर तो नहीं पता सर, काशिफ और मैं, ताजवर शहजाद और वसीम सर। वसीम माधव करण भी साथ में थे क्या? नहीं सर। तो इमरान खान के साथ तो रोल नंबर 37, 68 और 16 भी में 68 है। नहीं तो 23 में है सर। हेलो सर। 23 कहाँ लिखा हुआ है मेरे पास? 23 है सर 23 हमारा है सर। ये रोल नंबर तजवर साहब, तजवर तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 18 BME 8023 सर। 18 BME है? यस सर। 18 हेलो BME। सर। एक मिनट पहले इनसे बात कर लूँ। 18 BME 23 है। यस सर। आप इमरान साहब के साथ हैं, ये मुझे चेक करना है क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में तो कहीं है नहीं। ये कब अलॉट हुआ आपको? मैंने अलॉट किया आपको? शुरू में ही सर। मैं कंफर्म करता हूँ आपको, तजवर में आपको कंफर्म करता हूँ। मोहम्मद तजवर है? चले ठीक है। 23 सर। जी एक मिनट, कौन बोल रहा है? नरेश नमोला।
समोसा 23 से हमारा है सर, हमारा 23 से इमरान साहब का साथ हमारा सर 26 इमरान साहब। रमोला इमरान साहब के साथ हैं। हाँ जी सर। मैं देख लेता सर हूँ। हमारा ग्रुप नंबर 23 है सर। ग्रुप नंबर 23, हाँ ये तो हुआ ना। ग्रुप नंबर 23 में तुम्हारा रोल नंबर 15 BME 43 है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ तो वो तो है, बिल्कुल ठीक है। तो बीच में क्यों बीच बोल रहे यार? अभी रुको ना, एक एक करके करने दो रमोला, टेंशन ना क्रिएट करो। 24 थैंक यू सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ, ग्रुप नंबर नहीं बोल रहा। अच्छा, इमरान भाई के पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 9 और ग्रुप नंबर 23। ठीक है, एक माधव कर्ण थे, उसको हटा दिया है मैंने और किसी और को डालने वाला। तो अब 24, रोल नंबर 24 कौन है? आए हैं 25। यस सर। बताइए आरिफ जी साहब, बताइए। जी मोहम्मद आतिफ फारूकी, सबा मैम के अंडर में सर। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। 26 प्रेजेंस ऑफ 26 मोहम्मद इमरान। नहीं नहीं, मगर किसके साथ कर रहे हैं? सर तस्मीम सर के साथ। तस्नीम साहब के बाद, ठीक है। 27 है आए हुए। 28 यस सर कासिम। अच्छा, किसके साथ कर रहे हो? 27 सर। 27 कौन? मोहम्मद इंतजार सर। क्यों नहीं करे इंतजार तुम? सर वीडियो ऑन कर दिया देख नहीं सर, रहे। वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा वो कर रहे हैं सर। अच्छा, आप कर रहे हो। अभी आपका आ गया ग्रुप होगा नंबर क्या सर। है? सर ग्रुप नंबर 1 है सर हमारा। हाँ, आस मोहम्मद साहब के साथ। ठीक ठीक, इंतजार साहब, शुक्रिया। आसमान सर के अंडर में सर। मैंने सर हम लोगों ने पीपीटी भी सर को सबमिट कर दिया सर 2 दिन पहले। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आस मोहम्मद साहब के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो बढ़िया आदमी है, वो बच्चों को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। इज अ वेरी गुड पर्सन इन टोटलिटी। आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम। सर हाँ, आप उनसे हम लोगों ने अपना पीपीटी सर को रिव्यू के लिए दे दिया सर। और लोगों से बात करिए, टाइम इतना नहीं है। 28 किसके साथ है तुम? जी सर कासिम सर, असजद साहब के साथ। अरशद नूर सिद्दीकी, ठीक है। नहीं नहीं सर, असजद असजद। असजद, मोहम्मद असजद। अच्छा जी सर। 6 हैं मोहम्मद असजद। यस ठीक है जी सर। 38 और 56 राइट। जी सर, जी सर। सर वो 29 कह रहा था सर, अभी नबी सर ज्वाइन करने की कह रहा था, उसका सर कह रहा है फोन हैंग हो गया था। नबी को क्या हुआ? सर फोन हैंग हो गया था, उस टाइम कह रहा था सर मैं सब ज्वाइन करने के लिए। मगर हैंग होने की जरूरत नहीं है ना, आप क्लास में अलाउड ही नहीं है ना। जी सर वही तो। आने की जरूरत नहीं है ना, उसको बोल दो आने की जरूरत नहीं है। फीस जमा करो, मैं वेलकम करने वाला हूँ। फूल का गुलदस्ता अलग से दे दूंगा। हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है? जी सर बिल्कुल। प्रॉब्लम थोड़ी है। बस बात ये है कि अगर आप क्लास में हैं तो ठीक है। बताइए, सितंबर हो गया, अभी आप फीस जमा नहीं कर रहे? नहीं जमा कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार पर लेटर लिखूंगा ना मैं भी कल। पता एक कहानी पूरी जाएगी अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर। 30 कौन है? रोल नंबर 29 कौन है? रोल नंबर 29 भी है कोई? मोहम्मद शाहरुख। ये शाहरुख साहब, आप किस क्लास में हैं? किस ग्रुप में हैं? जी सर, ग्रुप नंबर 24 MM हसन सर के साथ। जी जी। तो शाहरुख साहब मुजफ्फर साहब से मिले हैं या नहीं? जी सर, MM हसन सर से मिले हैं या नहीं? बात हुई है सर, यहाँ जामिया तो नहीं आए सर, बात हुई है। मतलब आपने पीपीटी बना लिया? जी सर। बनाया? जी बना लिया है सर, अपने सर को रिव्यू करने के लिए देना है कल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। रोल नंबर 30 किसके साथ कर रहे हैं भाई? सर आपके साथ ही कर रहे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। सर आपने बताया था आपको। तैयार रहिए, 5 नंबर मैं जो प्रॉमिस करता हूँ वही करूंगा। नहीं सर, वो पीपीटी तैयार है सर। कुछ नहीं, आप अभी तक कांटेक्ट ही नहीं कर रहे मुझसे। बताइए, आप कांटेक्ट ही नहीं है, गायब हैं आप लोग, सो रहे हैं। नहीं सर, थोड़ी अभी प्रोजेक्ट वर्क है। 31 कौन है? बताइए, हम अपने ग्रुप को खुद से पूछ रहे हैं, बेइज्जती हो रही है हमारी। रोल नंबर 31 अब्दुल रहीम साहब के साथ कौन है?
32 कौन है? 33 कौन है? 34, 35, सलाम सर। 35 मोहम्मद आरिफ अंसारी सर। ठीक है। किसके साथ कर रहे हो आरिफ? सर अनिल सर के साथ है। कहाँ तक काम पहुंचा? सर प्रेजेंटेशन कल भेजनी है, फाइल भी सर आधी रेडी कर ली है सर। बढ़िया आदमी है, बहुत संभाल के काम करना उनके साथ, हाँ सर। है ना? चलो वेरी गुड वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू सर। 36 कौन है भाई? 37? यस सर। बताइए किसके साथ कर रहे हैं? सर इमरान सर के साथ। ग्रुप 9। काम कर भी रहे हो या खाली बेइज्जत करवाओगे उनको? नहीं सर, बेइज्जत नहीं होने देना। हाँ नहीं, मतलब काम किया हो रहना चाहिए वहां पे। ऐसा ना हो मैं इमरान भाई के बारे में पूछूं कि ऐसा काम क्यों हो रहा है। मेरी बात तो वो बुरा नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ, तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बुरा नहीं मानते। ठीक है सर। मगर आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने सुपरवाइजर की इज्जत बचा के रखें, बिल्कुल। आगे दूसरे टीचर को मौका न मिले, मेरे जैसों को। ठीक है सर। ठीक है। इमरान भाई हमारे बड़े अजीज हैं, बड़े आदमी हैं भाई, बड़े भाई हैं हमारे हैं, तो सीरियसली काम कर लो भाई थोड़ा। अच्छा जी सर। ठीक है, थैंक यू। 38 कौन है? जी सर, सनाउल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ सनाउल्लाह साहब, देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा सब मैम तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। 39 कौन है? अरशद नूर सिद्दीकी के साथ कौन है? 39। 40 कौन है? 40, 41, 42, सर 40। हाँ क्या? 42 फरहान किसके साथ कर रहे हो? अरशद नूर सिद्दीकी। आसिम, ये फरहान लड़का हमारी क्लास में है? यस सर, फरहान फहीम देख रहा हूँ इसको, है सर। मैं आज पहली बार देख रहा हूँ इसको। दाढ़ी वाड़ी कम करवाई है क्या? क्या बाल कटिंग करवा लिया तुमने फरहान? चलिए बढ़िया लग रहे हैं वैसे फरहान साहब, चलिए आप ठीक है, कोई बात नहीं। 43 कौन है? 43 कौन है यार? 44 कौन है? यस सर, मोहम्मद राशिद 44। हाँ किसके साथ कर रहे हैं भाईजान? सर शेरवानी सर के साथ। फैजान शेरवानी तो बेहतरीन एनर्जेटिक आदमी है यार। यस सर, बात हो बहुत गई ही बेहतरीन आदमी है ये। जी आपको धन्य है, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ आपको, सच अ मार्वेलस पर्सन है। यस सर। मेरा सलाम कहिए शेरवानी साहब से। बहुत ही जेन्युइन और एनर्जेटिक बंदा जामिया में आया है, मतलब मैं बताऊं आपको, बहुत डाइवर्सिफाइड आदमी है। आई रियली मतलब अब मैं लव नहीं कह सकता हूँ, मेरे बेटे जैसा तो नहीं है, मगर बहुत अच्छा लड़का है। वी आर प्राउड टू हैव हिम एज अ टीचर, यू नो। जोड़ता है लोगों को, काम करता है। आप लोग भी उनके साथ मिलजुल के कीजिए, अच्छा काम है ना? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। 45 कौन है? थैंक यू मुस्तफा साहब। हाँ मुस्तफा, आपने ही कॉल किया है बस मुझे? यस सर। और उसके बाद कॉल करने के बाद गायब हो गए? नहीं सर, थोड़ा वो सर आपने सर वाटर कूलिंग डिस्पेंसर के लिए कहा था, तो वो इसके पास अरेंज करने में कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर। प्रेजेंटेशन कहाँ है भैया? सर कल बनाऊंगा, परसों सर आपके पास भेज दूंगा। लिटरेचर रिव्यू कहाँ है? कौन कर रहा है लिटरेचर रिव्यू? ये रोल नंबर 68 और 75 कौन है? किस गारे हेरा में घुसे हुए हैं ये? सर मैं अभी आज बात करता हूँ अभी उनसे क्लास के बाद। अच्छा, कहीं वो बीबीसी लंदन में काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं सर, यही पे साथ हैं? बड़े लोग हैं क्या ये? बड़े लोग होंगे। बात हुई थी मेरी। मैं तो बड़े लोगों को संभाल के रखूंगा, घबराए नहीं, है ना? जी सर। नंबर 46
बोल रहा है राम बाबू बीच में। 46 धनाशाही हो जाते हैं लोग ज्यादा उड़ते हैं तो। 47 कौन है? मतलब काम कीजिए। 48 कौन है? यस सर। किसके साथ? वीडियो नहीं नजर आ रहा है। 48 कौन है? हाँ 48 कौन है? रहमान सबा। हाँ बेटा वीडियो दिखाइए। इंटरनेट खराब है आपका? किसके साथ प्रोजेक्ट कर रही हैं? उसके साथ जेन्युइन इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं। 49 कौन है भाई? यस सर। 48 रहमान सबा। नहीं बेटे कोई बात नहीं, हमें इंटरनेट प्रॉब्लम है ना। आप किसके साथ प्रोजेक्ट कर रही हैं रहमान प्लीज? सर डॉक्टर अली हसन सर। अली हसन साहब तो बढ़िया से बनाइए प्रोजेक्ट, है ना। आज तो पूरे डिपार्टमेंट में थे वो बैठे हुए बेचारे। मिलिए सर, हम लोग उनसे मिले हैं जाके। हाँ मिलिए और बढ़िया से प्रेजेंटेशन बनाइए। 49 कौन है भाई? किसके साथ कर रहे हैं भाई? अभी नजर आएगा। साबिर किसके साथ कर रहे हैं आप? सर अनिल कुमार सर के साथ कर रहे हैं सर। ठीक है, वो तो आपसे काम करवा ही लेंगे, मुझे पता है। जी सर, मेरा कंसर्न जो है सर वो क्लासरूम में नहीं हुआ है, जो बेसिकली मैंने चेक कर लिया सर। तो 39 है, 49 कहाँ से आ गया यार? सर 49 सर साबिर खान। अच्छा हाँ, ये 39 गलत लिख दिया क्या मैंने इसके साथ? तुम्हारे साथ में कौन कौन है ग्रुप में? सर ये मेरे साथ में आरिफ अंसारी है और 7, रोल नंबर 7। नहीं सर 35 और 43 में सर। अच्छा ये अरशद नूर सिद्दीकी हैं। ठीक है रुकिए, मेरी गलती है। अनिल कुमार शर्मा, ठीक है 49 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सॉरी मेरी गलती है। रोल नंबर 50। सर एक कंसर्न है सर, प्लीज उसको एक बार। सर मेरा क्लासरूम में सर लिंक नहीं मिला है मुझे, और मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया सर, और मैंने ना मार्च में भी मेल की थी और कासिम को भी कन्वे किया था मैसेज, और अब सर वो उसको ज्वाइन करने के लिए सर कोई प्रोविजन जिससे मैं ज्वाइन कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास मेल नहीं है। मैंने पूरा चेक कर लिया हर जगह सर मेल। तो मैं क्या करता हूँ बोलिए सर? आप या फिर क्लास कोड शेयर कर दीजिए प्लीज, या फिर लिंक शेयर करिए, क्योंकि हुआ नहीं है सर। और मेरी एग्जाम टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आई थी, आपसे मैंने फिर दोबारा से फॉरवर्ड कराया था, तभी जाके मैं पेपर दे पाया हूँ। 15 मिनट लेट हुआ था मेरा पेपर सर। आपको मैंने मैसेज डाला था सर, तब आपने दोबारा किया था मुझे सर। मेल में मेरे आपका जब मेल होता तो वो प्रॉपर आता नहीं है, इस वजह से मेरे। तो आपको मैंने कहा ना नया मेल एड्रेस भेजिए। तो सर वो आईडी फिर चेंज हो जाएगी ना मेरी मेल की, तो फिर क्लासरूम में लिंक कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो मैं ये वाला मेल एड्रेस आपका हटा दूंगा, वो वाला मेल डाल दूंगा। सर ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ ऐसा करने की, या एक बार आप फिर दोबारा से करके देख लीजिए सर प्लीज, हो जाए तो इसी पे ही रहेगा, फिर ठीक रहेगा। देखो ऐसा है, गलती तो तुम्हारे एंड से है। उसकी वजह ये है कि जो मेल एड्रेस ललित जी के थ्रू आपका मिला वो इन्विटेशन गया हुआ है और इसका प्रूफ है, ठीक है। अब प्रूफ के बाद अगर आपको मेल जा रहा है और आप उसको गुम कर रहे हैं, क्योंकि या तो जंक में गया है या स्पैम में गया है और आपने उसको डिलीट मार के क्लीन कर दिया, समझ रहे हैं ना। और मेल इधर उधर कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं रेयरेस्ट में से रेयरेस्ट में भी नहीं हो रहा। अब इसका इलाज सिर्फ यही है, या तो आप नया मेल एड्रेस दे दीजिए, और इसको आप अपने मेल एड्रेस जो भी नया बनाए उसके अंदर में आप अपना आइडेंटिटी कार्ड की फोटो खींच करके डाल दीजिएगा, जो भी नया मेल एड्रेस बनाए, और मुझे मेल भेज दीजिए, ताकि मैं ये समझूं कि ये आपका मेल एड्रेस हो गया। वो वाला मेल हटा दूंगा और ये डाल दूंगा। ठीक है सर, ओके। बाकी सब जगह आप अपना मेल एड्रेस टीचर को लिख दीजिए कि सर दैट मेल एड्रेस इज नॉट वर्किंग, काइंडली शिफ्ट मी टू दिस एड्रेस। सारे टीचर को सेम जाना चाहिए। ओके सर, ओके। एक ही मेल में सब टीचर को भेजिए। बट सर वो जब एग्जाम टाइम पे आपने मेल किया था तो वो मेरे को दोबारा जब आपने किया था तो रिसीव हुआ था, यही तो कंसर्न है सर। जब वो मेल रिसीव हुआ, आप ऐसा कीजिए ना, गूगल वाले के ऑफिस में खड़े हो जाइए। सर एक बार आप कोड शेयर कर दीजिए, माइट भी कोड से हो जाए मेरा काम, तो फिर इतना मतलब साबिर ऐसा है, बहुत खींच रहे हैं आप।
नहीं सर, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार अगर नहीं, आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो जो आप बताएंगे वो मैं करता रहूंगा। सॉरी सर, फिर मैं जो आपने बताया ये वो तो करता बातें कर जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो रहा है साबिर। सॉरी सर, सॉरी। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि ये बेवकूफ़ी का सवाल है, इसलिए कि कोड तो आप अपने क्लासमेट से भी ले सकते हैं। सर वो लिंक शेयर किया सर, वो इनवैलिड लिंक अभी आपने जो जुमला बोला कोड के बारे में, सर वो कोड नहीं दिया किसी ने, मैंने क्लासमेट में इवन जो जिन्हें नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। जी सर, वो कहते हैं कि लिंक शेयर है, लिंक पे क्लिक करने पे होता है। किसी ने नहीं दिया तो भी आपकी प्रॉब्लम है। आपको कोई दे क्यों नहीं रहा, ये बताइए आप। सर बेसिकली उनका ये कहना है कि लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं, उसमें कोई कोड नहीं है, ये कहना है क्लासमेट का सर। तो आप उन्होंने कोड तो सब जगह होता है भाई। तुम एक चीज बोलो, अभी तुम बोले कोड भेज दीजिए। सर कोड ये नेक्स्ट केस होता है सर कि कोड से डाल के क्लास में ऐड होना। जो मैं साबिर कहीं काम कर रहे हो क्या तुम? यस सर। कौन सी कंपनी में? सर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। आपको आपके आसपास के लोग कुछ बोलते हैं, बताते हैं कि तुम चीजों को बहुत लंबी खींचते हो? नहीं सर, बताते हैं सर। बताते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? सर जब जरूरत पड़ती है तो कलीग से हेल्प मिलती है सर। नहीं, आप सबसे हेल्प लेते रहेंगे। आप किसी के हेल्प के लायक कभी बने हैं? आपने कभी किसी के हेल्प की लिया है या सबके कंधे पे हाथ रखते आए हैं हमेशा? नहीं सर। आपके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है? आपने मुझे मदद की है या खाली सबकी मदद लेते रहेंगे आप? सर मैंने मदद की है सर, बट इस केस में मुझे आरिफ ने, जो मेरे ग्रुप मेंबर है, उसने मुझे आपकी मेल फॉरवर्ड की थी, उस लिंक को मैंने। देखिए कितना लंबा ये लड़का खींच रहा है। अभी मैंने रिमूव किया साबिर खान को। क्या रोल नंबर था इसका यार? मैं भूल गया कौन से रोल नंबर पे था मैं। 46 का हो गया भैया। सर 49 था साबिर खान। आ गए ना? 50 कौन भाई? एक चीज को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। टीचर बता रहा है सॉल्यूशन, उसके बाद भी चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है। क्या काम करता होगा ये ऑफिस में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोल नंबर 50 कौन है? $51 कौन है? यस सर, सलीम। अब मैं उसको और भी बता दूं, मैंने ऐसे ही शायद उसको रिमूव किया होगा, उसके बाद उसको इनविटेशन नहीं आया। अब वो ज्वाइन करेगा, उसको मुश्किल आएगी। 51 क्योंकि ज्यादा उल्टी पुल्टी बकवास करेगा ना, यही प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। तस्नीम के साथ है ना? जी सर, तस्नीम सर के साथ। जी मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 52 कौन है यार? 53, 54, 55, 56। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ 56 सर। किसके साथ कर रहे हो? सर अजय सर के साथ। सर के साथ, ठीक जी सर। 56 ठीक। 57, 58। यस सर, स्वामी सर। हाँ शुभम, तुम तो लोकेश जी के साथ कर रहे हो ना? यस सर। तो तुम हो और आपके सोनित है और वो अमरजीत जी है ना? यस सर। एक आध पटला उसके एरिया से भी रख लेते। सर आप सजेस्ट कर दीजिए, हम इंक्लूड कर लेंगे। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, ये तो ग्रुप आपने बनाया है। मुझे लग रहा है सब हरियाणा से जगह हो गए। नहीं सर, मैं पार्ट हूँ इसका सर। मैंने देखा ग्रुप में तो मैंने मार्क किया कि सोनित पत्रा, फिर अमरजीत जी बड़ा कड़क जबान बोलते हैं, मुझसे भी ज्यादा। हाँ बढ़िया ग्रुप है भाई, मैं मार्क करता हूँ लोगों को। 58 कौन है? 58 सर, कौन है 58?
थैंक यू शिवम। किसके साथ हो 58? अली हसन सर के साथ सर। अली हसन सर के साथ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 59 हो गया। 60 कौन है? सिक्सटी कोई है? यस सर, शुभम श्रीवास्तव। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। 61 कौन है? सोनित कपासिया जी। नमस्ते सर। नहीं जी, मुझे टीचर्स डे और सब चीज पे व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं और अपना सुपरवाइजर बनाते हैं। सर आपने रिप्लाई नहीं किया। मैंने रिप्लाई तो नहीं किया शायद, मुझे सॉरी, मगर आप मुझे इतने अच्छे सभ्य तरीके से कहते हैं और लोकेश जी को अपने सुपरवाइजर बनाते हैं यार। सर वो आई फील सो सैड यार। चलो कोई हो गया, वो आपको पता है सर सारी बातें। एमटेक करोगे तो शायद मेरे साथ हो जाओ। यस सर, श्योर। चलो थैंक यू सोनित, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। 62 कौन है? यस सर। सुहेल जी, आप किसके साथ हैं? सर शेरवानी सर। ओए बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 63 कौन है? 63, 64। यस सर, वजाहत। हाँ वजाहत साहब, किसके साथ हैं बोलिए? इमरान सर के साथ सर। हाँ ठीक तो है, फिर प्रॉब्लम क्या है यार वजाहत तुम्हारा? सर बात कर रहे हैं इमरान सर से, रेगुलरली हम लोगों की बात हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं वजाहत, ये बोलो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तो खुश हो ना फिर। 65 कौन है? सर हैप्पी हूं मैं। हेलो सर। ये सर वसीम खान 65। किसके साथ हैं वसीम भाई? सर शेरवानी सर के अंडर में। वेरी गुड चॉइस, अच्छी है आपकी वैसे। चलिए जी, 66 कौन है? 66 कौन है भाई? 67 कौन है? 68। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, किसके साथ है? युगेंद्र सर। हाँ गुड इवनिंग। ग्रुप 8 है हमारा, जावेद सर के साथ है। जावेद साहब बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, सोना गोल्ड है बिल्कुल। 68 कौन है? सर। अस्सलाम वालेकुम सर, यूसुफ जमील। वालेकुम सलाम। यूसुफ कौन से, क्या नाम रोल नंबर है तुम्हारा? सर 68 है सर। 68 है। किसके साथ हो? सर आपके साथ हूँ। इमरान खान के साथ? नहीं सर, आपके साथ हूँ। अबे मेरे साथ कहाँ हो यार? ये 68 दो जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सर 16 की है। सर मुस्तफा के साथ है, हम यूसुफ और मैं। तुम तो हो ही नहीं, मेरे साथ प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहे हो, तैयार है ना मतलब। 69 मैंने अभी बातें नहीं करी। 69 कौन है? नहीं सर। 69। 70 कौन है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ 70 बताइए, किसके साथ हैं? हाँ सर, जाहिद अख्तर साहब के साथ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़िया ऑर्गेनाइज आदमी है, बढ़िया आदमी है। ठीक है सर, आप सुथरे आदमी है, जाया कीजिए। और मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए जाहिद साहब को। जाहिद साहब प्रोजेक्ट लेना नहीं चाह रहे थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है आप प्लीज प्रोजेक्ट करवाइए, और मुझे अच्छी खबरें चाहिए वहां से, है ना? बिल्कुल सर। साहब थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, मगर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, आप प्रोजेक्ट ले लिए, वो लेना नहीं चाह रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप बी के लड़कों को प्रोजेक्ट करवा लीजिए, समझ रहे हैं ना? जी सर, शुक्रिया सर। नाज़र साहब मेहरबानी करके उनसे अच्छे से बात करेंगे, और बिल्कुल सर। हाँ ध्यान से, अच्छे आदमी है वो। 71 कौन है? थैंक यू सर। हेलो सर। तस्मीम साहब के साथ। यस सर, तस्मीम सर साथ। 72 कौन है? मुज़क्किर के साथ। मुज़क्किर के साथ हो सुफियान? तो मुज़क्किर साहब के पास कितनी बार गए हो बताओ? है जी? एक बार क्यों? पूरे साल भर में एक बार का अटेंडेंस मिलेगा तुम्हें क्या? शादी होगी तुम्हारी तो नौकरी कर रहे हो तो 4-5 क्या कर रहे हो भाई? इतने बिजी क्यों हो तुम? शायरी वारी कर रहे हो क्या आजकल? तो फिर प्रोजेक्ट करो ना जल्दी से। पता नहीं क्यों खराबो ख्याल में यंग लड़के हो गए हैं आजकल बेमतलब का। हाँ
फौरन जाइए, ऐसे मुज़क्किर से कल मिलिए, मैं फोन करूंगा मुज़क्किर को। कल जाके बैठे रहना दरवाजे पे 2 घंटे तक। कल दिखना है मुझे डिपार्टमेंट में तुमको। सुफियान में डिपार्टमेंट में होऊंगा, वहां मुज़क्किर साहब के रूम के बाहर तुमको देखना है। मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा है। 73 मुजफ्फर साहब के साथ कौन है? सर आज मोहम्मद सर पूछ रहे थे, मतलब कैसे क्लास में कोई। अरे उनको बोलो आज क्लास नहीं लेनी है, सर ने बोला है। रोल नंबर 73 कौन है? मुजफ्फर साहब के साथ बस हो गया, बस 73 तक है ना, या 74 भी है? 74। आप किसके साथ कर रहे हैं सचिन जी? सर आस मोहम्मद सर के साथ। ठीक है। 75 कौन है? सर हमारा रह गया सर। कौन रह गया भाई? प्रेजेंट सर 75। 75 किसके साथ कर रहे हो प्रोजेक्ट? सर आपके साथ। मेरे साथ तो नजर नहीं आ रहे तुम, मुझे क्या मालूम? सर मुझे नहीं मालूम, मेरा मुझे नहीं मालूम तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो। 76 कौन है? कोई सर हमारा रह गया। हेलो सर 76 कौन है? नरेश बोलो सर, नरेश बोलो सर। अरे नरेश रमोला, तुम 76 थोड़ी हो। सर हम सर इमरान साहब के साथ कर रहे हैं सर। मगर 76 रोल नंबर कौन है? सर 75 तक ही है लास्ट, उसके बाद 76 लिखा हुआ है यार, ऐसे मुज़क्किर के लास्ट बैच। सर हो सकता है सर बीएमई सर उसका अलग हो सर, ईयर जैसे 16 जैसे। हाँ यही सब मिस्टेक शायद मैंने कर रखी है, तो ग्रुप में कंफ्यूजन हो रहा है ना। जी सर मैंने गड़बड़ी कर रखी होगी यार। कासिम तुम चेक करके बना के दे दो यार प्लीज। और जो मैंने लिस्ट बनाई है ना कासिम, उसके एक बार क्रॉस चेक करके मुझे भेजो यार। सर जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है, जो मैंने लिस्ट व्हाट्सएप पे डाली है ना, ठीक है सर, चेक कर ग्रुप की जो सर। वसीम जफर साहब और बकिया लोग में से कौन कौन बोलना चाहता है? जफर साहब बताएं क्या समस्या है? सर मैं कल तक 16 सर ग्रुप नंबर 16 में था सर, आप बोल रहे थे 23 में आने के लिए, आज कंफर्म करने वाले थे आप सर इमरान सर के साथ। तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 16 BME 8069। 16 BME 8069। 16 BME 8069। यस सर। बस तो इमरान भाई के साथ रहिए, और क्या है। ओके शुक्रिया सर। सर हमारा भी सर इमरान साहब के साथ सर। कौन? सर इमरान साहब साथ। इमरान भाई के पास 2 ग्रुप है नरेश। सर हमारा 23 से 23 ग्रुप है मेरा। तुम्हारा रोल नंबर इमरान भाई के साथ क्या है बताओ? 15 BME 8043 सर। 15 BME 8043। ये और ये लड़का जो अभी बोल रहा था ये भी, और रोल नंबर 64, ये तीनों लोग हैं। खत्म। नरेश, वसीम जफर और रोल नंबर 64, ये तीनों लोग इस ग्रुप में हैं। थैंक यू सर। अब माधव करम जी का जो एडमिशन हो जाएगा, फिर मैं उनको कहीं लगा ही दूंगा, घबराए मत। बहुत ज्यादा होगा तो इमरान भाई के साथ 4 कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, माधव जी को बोल दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। सर ने बोला है उनको, आपको वापस जहाँ इमरान भाई के साथ के वही कर दूंगा। ठीक है सर, बोल दूंगा सर उनसे। ठीक है, और कोई बच गया? सर ये मोहम्मद अनस बैकियर के स्टूडेंट सर। अनस भाई बताएं। आप तो अब्दुल रहीम साहब के साथ हैं, पता है मुझे। यस सर। और कौन बच गया? रोल नंबर 11 सर, रोल नंबर 11 हारून खान। जब पुकार रहे थे तो सर नेटवर्क इशू था सर, मैंने 744 पे ज्वाइन किया सर। अच्छा, रोल नंबर 16 चल रहा था सर। ललित जी, ये लड़का क्लास में है हमारे, हम तो पहली बार देख रहे हैं। है सर, हारून है सर। यस सर, हारून आता है ये क्लास में? सर आता है। यस सर, आता है सर। किसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो भाई तुम? सर ज़ैड खान साहब, जाहिद अख्तर साहब के साथ। अरे भाई साहब, जाहिद अख्तर साहब के साथ ठीक से मिल लो भाई से। तुम गए हो मिलने के लिए? यस सर मिलते हैं। मिले हो तुम? यस सर, एक बार कॉलेज में मिलने गया। तो तुमने कितनी बार? और सर वैसे कॉल सर पान खरीद के लाए थे उनके लिए?
नहीं सर, क्यों? इंशाल्लाह सर नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। अरे भैया ये सब ना करो। राय साहब को मेरा सलाम कहिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह सर। हाँ, थैंक यू अरुण खान। थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। वेलकम। और कोई बच गया? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अभी आज तो उनकी क्लास हो नहीं रही है, शायद उन्होंने मना कर दिया है। क्या नाम उनका? आस मोहम्मद साहब है ना, ले लेते। हाँ जी सर, आपने बोला तो वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ले लूंगा, अगले हफ्ते फ्री कर दें। आस मोहम्मद साहब ने मना कर दिया ना कि अब नहीं लूंगा। हाँ सर, आपने जैसा बोला तो उनको कन्वे कर दिया। ठीक है। तो मैं पिछली बार जो है ना वो क्या कहते हैं बातें कर रहा था आप लोगों से, तो मैं फिर से हल्का सा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ आज, क्योंकि कल फिर वो कंटिन्यू करेंगे ना हम लोग। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक साइकोमेट्रिक चार्ट हो, है ना, तो हम साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से हम हवा के बारे में पढ़ते हैं और एयर कंडीशनिंग करने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर में डिज़ाइन पॉइंट होता है, जिसमें हम किसी भी हवा को कमरे के अंदर में इस डिज़ाइन पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हवा जो है तो इस जगह पहुंच जाए किसी तरीके से। ये वाली हवा का नाम आई है, इसको डिज़ाइन पॉइंट कहते हैं। मतलब अगर कोई हवा यहाँ पे है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। ये गर्म हवा को अगर कमरे के अंदर में डालने वाली सिचुएशन की है। अगर हम इस कंडीशन की हवा, ए कंडीशन की हवा कमरे के अंदर में डालेंगे और या बी कंडीशन की हवा कमरे के अंदर में डालेंगे, दोनों के अलग अलग हालात होंगे। तो अगर हम ए कंडीशन की हवा को कमरे के अंदर में डालेंगे तो वो क्या कर सकती है, अपने को आई कंडीशन में बदलते वक्त क्या करेगी, थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त करेगी। देखिए उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ए कंडीशन की हवा को अगर हम कमरे में डालेंगे, डालने की बात हो रही है, कमरे के अंदर में घुसाने की बात हो रही है। तो अगर ए कंडीशन की हवा को कमरे के अंदर में डालेंगे तो वो कमरे के अंदर में घुसने के बाद अपना तापमान बढ़ा सकती है। देखिए अपना तापमान बढ़ा सकती है और अपनी ह्यूमिडिटी भी बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ठंडी हवा कमरे के अंदर में डालेंगे और कमरे के अंदर में अगर गर्मी हो रही होगी तो वो हवा जा करके कमरे की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी और ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगी और अपने आप को गर्म कर लेगी और अपने आप को ह्यूमिडिफाई कर लेगी और फाइनली आई तक पहुंच जाएगी। मगर अगर हम बी कंडीशन को हवा को कमरे के अंदर में डालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो समर एयर कंडीशनिंग के लिए है। ए जो है जब गर्मी के मौसम हो रहा हो और हम ठंडी हवा कमरे के अंदर में डालेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगा। और ऐसे में ए से आई का कंडीशन वाली हवा को जाने के लिए हम कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस समर एयर कंडीशनिंग में होगा, जिसमें हम ठंडी हवा डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, गर्मी को बर्दाश्त कर लेगी और कमरे को 25 डिग्री पे ले आएगी। ठीक है, मगर ये वाला कंडीशन, बी वाला कंडीशन कब होगा, जब विंटर का होगा मौसम। मतलब कमरे के अंदर में एकदम ठंडक होगी, आदमी रजाई ओढ़ रहा होगा और हम गर्म हवा डालें। जब हम गर्म हवा डालेंगे तो ये गर्म हवा कमरे के अंदर में अपनी गर्मी लेके पहुंचेगी, ठंडक को बर्दाश्त करेगी और इसका तापमान गिरेगा। देखिए यहाँ पर तापमान गिर रहा है और ह्यूमिडिटी गिरेगी। इसका मतलब ह्यूमिडिटी गिर रही है, इसका मतलब हाई ह्यूमिडिटी वाले मतलब जिसमें वाष्प हो वो और तापमान भी ज़्यादा हो, वो हवा हम अगर कमरे में डालेंगे विंटर में तो वो कमरे को के ठंडक को बर्दाश्त करेगी और आई कंडीशन में। देखिए हमें आई क्या है, आई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग, ये इंसान कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मतलब 25 डिग्री तापमान वो है जिसमें कहते हैं कि 25 डिग्री पे अगर रहेंगे हम तो हमें
बढ़िया लगेगा और हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी और ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। कुछ लोग 25 डिग्री की जगह पे कौन आया भाई? कुछ लोग, कोई बात नहीं, आ गए तो सही। कुछ लोग 25 डिग्री की जगह पे 20 डिग्री में रहना पसंद करते हैं, 16 डिग्री में रहना पसंद करते हैं, बावले होते हैं। मगर ये कि 25 डिग्री जो है ना वो ठीक रहता है, बेहतरीन रहता है। और ये 25 डिग्री एक पॉइंट है, इसको डिज़ाइन पॉइंट कहते हैं। मगर कोई डिज़ाइन पॉइंट नाम की चीज़ ना मान के हम ये कह सकते हैं कि भाई डिज़ाइन पॉइंट क्या होता है। ये कोई ज़रूरी है कि हम स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, कोई 25 डिग्री पे ही कंफर्टेबल रहेंगे। अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म की प्रजाति है। कोई बिहार का रहने वाला है, कोई गुजरात का रहने वाला है, कोई कश्मीर का रहने वाला है, कोई इंग्लैंड का रहने वाला है, कोई साउथ अफ्रीका का रहने वाला है। अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग तापमान पे आराम मिलता होगा। अब इंग्लैंड वाले को आप बोलेंगे 25 डिग्री तो गर्मी में भुन जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अगर आप अमेरिका, ये सऊदी अरेबिया या गर्म कंट्री वाले को बोलिएगा कि भैया तू 16 मतलब बहुत लो टेम्परेचर तो ठंड में खराब हो जाएगा। ऐसे में हमारे पास डिज़ाइन पॉइंट की जगह पे हम कहेंगे कि भैया डिज़ाइन पॉइंट नहीं है, हम एक डिज़ाइन जोन मानते हैं। मतलब ये वाला जोन जो है, इस एरिया में अगर हम आ जाएंगे तो ज़्यादातर लोग अमेरिका के, इंडिया के, हर किस्म के लोग, हर प्रजाति को हम इतने एरिया में अरे भाई ज़रा वो कॉर्ड लेके आओ यार, तक मेरा वो बैटरी खत्म हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ गौर के लिए आओ। तो इसका मतलब एक डिज़ाइन पॉइंट होता है और एक डिज़ाइन जोन भी होता है, कंफर्ट जोन कहते हैं इसको। So if somebody asks you what is a comfort zone, मैं आपसे पूछूं what is a comfort zone, the comfort zone is a zone which is surrounding the design point and it includes a temperature range and humidity range inside which the human being from different areas can feel comfortable. इसको comfort zone कहते हैं। कुछ लोग AC 25 पे चलाते हैं, कुछ लोग 18 पे भी चलाते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग कंफर्ट फील होता है। सो इज इट क्लियर व्हाट इज मेंट बाय कंफर्ट जोन? सर एक बार दोबारा बोल दें। लो बेटा, भाई क्लास में किसी को समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? आया सर। सर आया सर। आगे सर, आगे। आसिम भाई रिपीट कर दो जरा एक बार। कंफर्ट जोन वही होता है जो डिजाइन पॉइंट के सराउंडेड एरिया होता है, जैसे टेम्परेचर का थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 25 टेम्परेचर डीबीटी, उसी के आसपास की रेंज को कंफर्ट जोन बोलते हैं। बस आ गया भाई, आ गया। थैंक यू भाई। अरे यार तो गया, लेकिन वो डेफिनेशन टाइप जो लाइन थी ना, कंफर्ट जोन इज अ जोन व्हिच इज सराउंडेड बाय डिजाइन पॉइंट। आगे क्या था? डिजाइन पॉइंट एंड लिटिल बिट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्राइबल टेम्परेचर, which is 50% ड्राइबल टेम्परेचर या टेम्परेचर।
Am I audible now? Yes sir, yes sir. मेरी बैटरी नहीं, इसलिए सॉरी। बैटरी खत्म हो गई भाई, मैं क्या कहूँ। सो मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। Am I audible? Yes sir. हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग डिज़ाइन पॉइंट बोलते हैं, डिज़ाइन पॉइंट मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50% RH, उसको हम लोग आई पॉइंट से रिप्रेजेंट करते आए हैं अब तक की क्लासेस में, है ना। और अगर हम ए पॉइंट वाली हवा को अगर ले लें या बी पॉइंट वाली हवा को ले लें, ये दोनों ए पॉइंट की हवा को लें या बी पॉइंट की हवा को अगर लें, तो ए पॉइंट की स्थिति क्या है, ये बहुत लो टेम्परेचर वाली हवा है, लो ह्यूमिडिटी वाली हवा है। देखिए इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी कम है, मतलब ये सॉरी नीचे से ले गया, इसको अगर ऐसे भी लें तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसकी आ रही है ओमेगा ए, काफ़ी छोटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम लो ह्यूमिडिटी वाली हवा और लो टेम्परेचर वाली हवा किसी कमरे में भेजेंगे, उसकी क्षमता क्या होगी, वो गर्मी को लो टेम्परेचर मतलब 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 8 डिग्री वाली हवा अगर कमरे में भेजेंगे गर्मी के दिनों में, तो उसकी क्षमता क्या होगी, वो गर्मी को ले सकेगी और लेके अपने तापमान को बढ़ा देगी, कोई बात नहीं। उसी तरीके से अगर हम बी कंडीशन की हवा लें तो ये बहुत गर्म हवा है, देखिए इसका तापमान कितना ज़्यादा है और इसकी ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है। अगर ऐसी हवा को हम कमरे में अगर भेजेंगे ठंड के मौसम में, तो वो क्या करेगी, वो ठंड को एब्जॉर्ब करेगी या गर्मी देके हवा को कमरे के गर्म करेगी और ह्यूमिडिटी देके ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगी ताकि हवा के अंदर में थोड़ा सा वाटर कंटेंट हो। जब आप सांस ले रहे हैं तो उसके अंदर में वाटर कंटेंट भी होना ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। बिल्कुल ड्राई हवा में पूरा स्किन सूख जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ए से आई की तरफ बढ़ें या बी से आई की तरफ बढ़ें, ए से हम आई की तरफ बढ़ेंगे समर्स में, बी से आई की तरफ हम बढ़ेंगे विंटर में। अगर हम आई की तरफ बढ़ रहे हैं तो आई जो एक पॉइंट है उसका तापमान 25 डिग्री है, मगर मैंने ये कहा कि 25 डिग्री को पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल जोन में रहने वाले लोग को अलग अलग तापमान पे कंफर्ट मिलता है। कुछ लोगों को 18 डिग्री अच्छा लगता है, कुछ लोगों को 22 डिग्री अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहने वाले लोगों को 27 डिग्री में भी अच्छा महसूस होगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे कंफर्टेबल रहेगा। 25 डिग्री के अलावा कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 25 डिग्री को ही आप कंफर्ट माने, ठीक है। हाँ वजाहत मोहम्मद बोलिए। वजाहत साहब आपने हैंड रेज किया। आसिम आवाज आ रही है मेरी या नहीं? जी सर ऑडिबल। ये वजाहत मोहम्मद ने हैंड रेज किया है, आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है ना? जी सर बिल्कुल। तो वजाहत मोहम्मद हैं क्लास में? जी सर अभी तो ज्वाइन है फिलहाल। तो क्या हुआ? वजाहत मोहम्मद साहब बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? भाई क्लास में भी हैं, हैंड भी रेज किए हुए हैं, मैं क्या करूं बोलिए। आसिम साहब बी के कोर्स को चलाना बड़ा मुश्किल काम है ना? मैं क्या करूं बोलिए। देखिए मैं ये करता हूँ, मजा आया? अच्छा चले कोई बात नहीं। तो ये एरिया जो एरिया कंफर्ट पॉइंट को मतलब डिज़ाइन पॉइंट को सराउंड करता है, जिसमें वैरायटी ऑफ लोगों को कंफर्ट महसूस करने का अपना अपना एक फ्रीडम होता है, तो ऐसे एरिया को जो सराउंड करता है डिज़ाइन पॉइंट को, उसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। ललित जी समझ में आया? यस सर।
तो आपको आप अगर से मैं कहूँ तो आप रिपीट कर लेंगे, राइट? हाँ सर, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। चलिए, आपने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रही बात। अब आपको मैंने पहले भी कुछ चीजें सिखाई थी आप लोगों सभी को, है ना? और ये भी बताया था कि भाई एक होता है समर एयर कंडीशनिंग में, एक होता है आउटसाइड एयर, और इससे आने वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जब उसको हम ठंडा करते हैं हवा को और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, तो इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। और इसको क्या कहते हैं? रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। ये भी बताया था मैंने आपको, है ना? आप लोग मिक्सिंग ऑफ द एयर बता दिया मैंने, कैलकुलेट करना। अच्छा सर, मींस सर जी बोलिए सर। मिक्सिंग ऑफ एयर क्या सर? जैसे ये सब बताया था सर, जैसे डीबीटी वगैरह दी और डब्ल्यूबीटी दी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास 25 डिग्री से, आप लोग के पास चार्ट है ना? तो आज से 5 मिनट और लेंगे, कल फिर क्लास में आ जाएंगे, ठीक है? 5 मिनट सिर्फ मैं दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% RH वाला एक पॉइंट ले लीजिए चार्ट पे, ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। और इसकी एंथैल्पी निकालिए HI की कितनी है। सब लोगों को मिल गई? चार्ट रख के देख लीजिए। सर RH कितना बताया आपने? 50%। I का तो डिफाइंड रहता है। ओके ओके ओके, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड टेम्परेचर है। 40 रखा जाए, 42 रखा जाए? 40 ठीक है। 40 ठीक है ना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 30 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर। मिल रहा है पॉइंट? मिल जाएगा जी। ये वाला क्या है? 30 डिग्री ड्राई बल्ब है ना, और 30 डिग्री वेट बल्ब, ठीक है? 30 डिग्री वेट बल्ब, ये वाला पॉइंट मिल गया। इस वाले पॉइंट का नाम हम लिखेंगे HO, एंथैल्पी। निकाल लीजिए। हाँ, इंतजार आ जाओ, सॉरी बेटा। HI और HO सबको मिल जाए। अब हमारे पास एक डक्ट है, ठीक है? एक जगह है जहां से हवा जा रही है, ठीक है? इस जगह का मास फ्लो रेट 4.2 kg पर आवर है। ठीक है? 4.2 kg पर आवर हवा इधर से आ रही है, इधर से इस गली से आ रही है, और इस गली से भी हवा एक आ रही है, हवा नंबर 2। इसको मैंने मान लिया 1 मान लिया, ठीक है? 1 नहीं मानते, I मान लेते हैं, MI, ठीक है? और यहां से जो हवा जा रही है उसका नाम है MO। ये जो है 3.7 है, kg पर आवर, ठीक है? और ये दोनों हवाएं मिल रही हैं और मिल करके एक फाइनल हवा बन रही है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी हवा है? आउटसाइड एयर। और इसको हम कहेंगे कौन सी हवा है? रूम का हवा। हाई कंडीशन की हवा क्या कहते हैं? रूम की हवा। अब इन दोनों हवा को हम मिला लेना चाहते हैं, तो ये कौन सी हवा होगी? मिक्स्ड हवा। सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। मिक्स्ड हवा का मास फ्लो रेट कितना होगा? हाँ ललित, मिक्स्ड हवा का मास फ्लो रेट कितना है? 4 के आसपास आएगा। मीन निकाल लेते हैं सर इनको। मीन निकालेंगे ना सर, दोनों का सर एडिशन करके सर वो 3.95 के आसपास आएगा। 3.95 क्या हो गया? किलोग्राम पर आवर। ज्यादा बारिश हो रही है? नहीं सर, 7.9/2 हो जाएगा ना सर।
अरे भाई मैंने 3.7 kg दूध लिया है, सिस्टम होगा और 4.2 kg आप लेके आए, टोटल दूध कितना होगा? कम हो जाएगा दोनों का 7.9 हो गया। तो फिर 7.9 ही होगा ना? क्या हुआ? 7.9 डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे सर? कुछ वो क्यों भाई, क्यों एवरेज नहीं सर, वो मिक्स हो रही है ना, क्योंकि सर मास फ्लो रेट है ना सर, स्पीड का सर वो कर लिया था इसी वजह से। क्यों भाई, मास तो वही रहेगा, मास जी सर, गायब हो जाएगा क्या? दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, 7.9 होगा सर। 7.9 kg पर आवर है ना? ठीक, 7.9, अगर मास थोड़ी, ये तो रूल के खिलाफ हो रहा है भाई, मास थोड़ी आप उड़ा सकते हैं हवा में। खाओ। तो अभी आपके पास 7.9 kg। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है? mm into hm, एंथैल्पी ऑफ मिक्स्ड एयर, इज इक्वल टू क्या होगा? mi into hi प्लस mo। देखिए इसको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, है ना? देखिए अब मैं एनर्जी लिख रहा हूं, ये क्या है? एनर्जी ऑफ आउटसाइड एयर कमिंग, इधर से जो हवा आ रही है उसकी एनर्जी कितनी है? मास इनटू एंथैल्पी। तो HO यहां से आप ले लीजिए, ठीक है? वैसे एनर्जी कमिंग फ्रॉम रूम, तो MI इंटू HI। तो दिस इज द टोटल एनर्जी of the outside air. This is the total energy of the room air which is coming from this side. इसमें कोई शक हो तो बोल सकता है बीच में। This is the energy contained by हवा coming from room. This is the energy contained by हवा coming from outside. ये outside है ना? ये हवा रूम की है। ये दोनों हवाओं को जब मैं मिक्स करूंगा डक्ट में जा करके, डक्ट इधर से डक्ट आ रही है, इधर से डक्ट आ रही है, दोनों जगह डक्ट में एक जगह मिल गए, टोटल हवा 7.9 हो गया, है ना? अब इसकी एंथैल्पी क्या होगी ये जानना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? 4.2 इंटू, ये 4.2 है भाई, इंटू HI की वैल्यू कितनी है भाई? 49 सर। 49, ठीक है? ठीक है, प्लस कितना लिखेंगे ललित जी, बोलिए? 3.7 इंटू 65। 3.7 इंटू 65, है ना? बराबर क्या होगा? इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? 7.9 इंटू HM। 7.9 इंटू HM। HM की वैल्यू कितनी होगी बताएंगे? एक सर 40 और 40 DBT और 30 WBT पे जो HO आएगा वो 100 किलो जूल पर केजी आएगा सर। ये 65 बता रहे हैं मुझे। तो मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है, ये 40 डिग्री DBT है और 30 डिग्री जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नहीं रिलेटिव नहीं है, 30 डिग्री WBT है। अच्छा 30 डिग्री WBT सर, WBT 30 डिग्री। अच्छा ठीक है सर, गलत है मेरा गलत है सर। 30 डिग्री WBT लेना था और 40 डिग्री वो था टेम्परेचर। और सर वो आएगा HI जो आएगा सर वो 51 आएगा, तो 100 ही आएगा सर। 100 के आसपास आ रहा है। 100 लिख दें भाई? जी सर। 100 आ रहा है। ये कितना है? 51। अरे 49 रहने दो यार, ललित जी की बात रहने दो कुछ तो। हाँ मेरा 52 आ रहा था सर। नहीं मैंने 52 बताया था, 49 किसी और ने बताया था। तो 51 कर दे रहे हैं तब। ठीक है, ठीक है। अब हमें कोई बताएगा HM कितना आया? 72.88 किलो जूल पर केजी। 72.88
तो 72.9। यहाँ स्केल में ए वाला स्केल जो है एंथैल्पी वाला, उसमें 72.9 कोई निकालेगा कहाँ पे है स्केल में? ऑलमोस्ट 73 के बराबर है, कोई मिल जाएगा? स्केल पे बोल रहा हूं खाली। मिल गया? मिल गया सर। ठीक है, ठीक है। स्केल यहाँ पे 73 मिलना चाहिए इस जगह स्केल पे। हाँ सर मिलता है। 70 और 75 किसी को कोई दिक्कत है बताइए? सर दोनों के बीच में ही आएगा सर, थोड़ा सा ठीक। 73 ढूंढिए आप, इधर उधर मत बोलिए। 73 कहाँ है? छोड़ दिए दुनिया को। 73 मिल गया? जी सर। 73 से यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन बनाना है, ऐसे ऐसे। बन गया लाइन? बन गया सर। और आई और ओ को स्केल से रख करके ज्वाइन करना है। बन गया लाइन? शुभम तुम कर रहे हो क्लास या चले गए? नहीं सर, क्लास कर रहा हूँ। तुमसे कोई दिक्कत हो रही है बताओ? नो सर, ये 90 वाला लाइन अभी देख रहा हूँ सर, ये 73 वाला तो मिल गया। अरे भाई ऐसे खड़ा लाइन खींच दो ना, जैसे तुमने HI निकाला था, HO निकाला था। ठीक है सर, समझ गया। आई और ओ को ज्वाइन करो शुभम। यस सर। हो गया बेटे, सबका हो गया? ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये M है, मिक्स्ड कंडीशन। मतलब ये जो कंडीशन है M, ये वही वाली हवा है जो यहां वाली है। इसका तापमान कितना है देखिए जरा। TM, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ मिक्स्ड कंडीशन एयर कितना है? 32 सर। इज इक्वल टू 32। सब कोई कंफर्म कीजिए। यस सर, 32.5। ठीक है भाई, 32.5 ये इज इक्वल टू लिखा है मैंने। 32.5 सबका आया? उसको कहा था ना मैंने अभी आपको उठाने के लिए, तो खुद आना चाहिए था ना उसको। ठीक है बेटा, हाँ तो एक बार फोन करके पूछ लें बात ना, ये तो गलत बात है ना कि तुम आना चाहोगी। बात ना एक बार पूछ लो, आना चाहोगी? अरे बोल रहा हूँ मैं तो यार। हो गया भाई सबका? यस सर। किसी को कोई दिक्कत आ रही है बताइए? Is everybody having the same result? No problem? अरे कोई बोलेगा भाई सब सो रहे हो क्या? वासिम ठीक है सर, ठीक है। अच्छा कर रहे हो अभी तुम लोग? जी सर, वही कैलकुलेशन सर। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो भाई, मामूली सी बात है ये। जी सर, बिल्कुल सर। सर हमारे लिए भी थोड़ी है, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ नहीं सॉरी, यू आर राइट। हम लोग वेट करेंगे। बोलो, अब वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है।
क्या बोले नहीं आ पाएंगे? बस तो फिर ठीक है। हम ये कह रहे हैं एक बात रखे ही चीज को पूरा कहते रहे। मेरा पर्पस ये था, ये थोड़ी है कि एकदम आई जाए। हो गया भाई सबका? यस सर। जी सर, हो गया सर। किसी का कोई दिक्कत? रहमान साहब आपको क्लियर है? सर। और एक कौन लड़की है क्लास में रहमान, दूसरी वाली क्या नाम है उसका? गजाला। गजाला जी क्लास में हैं आप? नहीं है? चलो ठीक है भाई, मैं अब कल मिलता हूँ फिर आप लोग से 7:30 पे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ सर। थैंक यू।